जय हिंद भाई सभी को। कैसे हो आप लोग? आई होप आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हमारे टारगेट सीरीज का डे 2, जिसमें हम एनटीपीसी और यूपी पुलिस को टारगेट करके चल रहे हैं। आपको लग रहा होगा इतने कम टारगेट में हम कैसे सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। तो भाई कल पहला दिन था, इसलिए हमने टारगेट भी कम लिया था। जैसे जैसे सीरीज आगे बढ़ती चल जाएगी हम टारगेट भी लेते चल जाएंगे, उसे पूरा करते चल जाएंगे। एग्जाम टाइम में हम 2 से 3 बार सारे सिलेबस को कंप्लीट कर लेंगे और उसे रिवाइज कर लेंगे। तो चलो शुरू करते हैं आज का टारगेट। सबसे पहले कैलकुलेशन हमें 10 मिनट करनी है। 10 मिनट में हम जोड़, गुना, भाग सब चीज़ करते हैं। कैलकुलेशन के लिए एक ऐप आता है मैथ ट्रिक्स करके, वहाँ से आप कैलकुलेशन अच्छी कर सकते हैं। इसके बाद हमें करने हैं 1 से 8 तक वर्ग और 1 से 8 तक घन, क्योंकि वर्ग और घन कम से कम हमें 30 तक याद होना चाहिए। कैलकुलेशन मैथ में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना कैलकुलेशन के हम मैथ में स्पीड नहीं ला सकते। कैलकुलेशन में बस इतना ही करना है। उसके बाद करते हैं मैथ में हमारा चल रहा था परसेंटेज में कल हमने सारे टाइप रिवाइज किए थे, जितने भी टाइप हैं परसेंटेज के। और अब 2 दिन प्रैक्टिस करनी है, आज और कल हमें 2 दिन प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चनों की। क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से कर सकते हैं? या तो आपके पास कोई PYQ बुक हो, वहाँ से कर लो, रेलवे PYQ या यूपी पुलिस PYQ। या फिर आदित्य रंजन सर ने रेलवे PYQ करके एक सीरीज चलाई है, जिसमें आप एक वीडियो डेली देख सकते हो। परसेंटेज की 2 से 3 वीडियो हैं, वहाँ से आप कर सकते हो। मैथ में आज के लिए इतना ही करना है। तो अब बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग में कल हमने क्या था, कोडिंग डिकोडिंग संदीप सर से क्लास दी थी, जो सीरीज चल रही है उनकी सुपर 30 पुलिस के लिए चलाई थी शायद उन्होंने, वो पहली सीरीज है, उसमें से हम कर रहे हैं। कल हमने किया था कोडिंग डिकोडिंग, तो आज हम करेंगे एनालॉजी की एक क्लास लेंगे, संदीप सर से लेंगे। आप चाहे किसी और टीचर से ले सकते हो, बहुत से टीचर ने करवा रहे हैं, चाहे राहुल शर्मा सर से ले सकते हो, जो और अदर टीचर हैं उनसे ले सकते हो। तो आज रीजनिंग में करना है केवल एनालॉजी की एक क्लास लेनी है। एक दिन में एक चैप्टर हम ख़त्म करेंगे रीजनिंग का, क्योंकि रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है इसे सब कर लेते हैं, इसलिए रीजनिंग एक दिन में एक चैप्टर। फिर बाद में इसकी प्रैक्टिस मॉक टेस्ट वगैरह लगाएंगे, जिससे हमारी प्रैक्टिस और अच्छी हो जाएगी। तो रीजनिंग में बस एनालॉजी करना है। उसके बाद आते हैं जीएस पे। जीएस में सबसे पहले हिस्ट्री में कल हमने सिंधु घाटी सभ्यता की थी, तो आज हमें हिस्ट्री में करनी है वैदिक सभ्यता को पूरा करना है एक दिन में ही, क्योंकि जीएस का सिलेबस बहुत वास्ट है। हम जल्दी से कंप्लीट करेंगे सब्जेक्ट को, फिर दूसरा सब्जेक्ट शुरू कर देंगे और इसे रिवाइज करेंगे। तो हिस्ट्री में करनी है वैदिक सभ्यता। कल हमने ओनली हिस्ट्री की थी, लेकिन आज हम पॉलिटी शुरू कर रहे हैं। पॉलिटी में आपको क्लास 1 लेनी है नवीन शर्मा सर से। नवीन शर्मा सर ने RWSSC चैनल पे पॉलिटी फाउंडेशन बैच चलाया है, वहाँ से आप कर सकते हो। या फिर आपके पास बुक हो या नोट्स हो, तो वहाँ से संविधान और उसकी राज्य व्यवस्था वहाँ से कर सकते हो। या आप जो वीडियो देखना चाहते हो तो खान सर की भी वीडियो देख सकते हो। खान सर ने बहुत अच्छी पॉलिटी पढ़ाई है, यूट्यूब पर अवेलेबल है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप देख लेना। तो जीएस में हिस्ट्री में वैदिक सभ्यता और पॉलिटी में संविधान और राज्य व्यवस्था। इसके बाद आते हैं हिंदी में कल हमने किया था वर्णमाला, आज भी हमें वर्णमाला करनी है। वर्णमाला 2 दिन में आज खत्म कर देंगे वर्णमाला। उसके बाद विलोम का एक पेज, जो उनसे भी आपके पास कोई बुक हो उसका एक पेज पढ़ना है विलोम का पूरा, ओनली पढ़ना है, ये खुद ही याद हो जाते हैं विलोम। एक पेज विलोम पढ़ना है। उसके बाद पर्यायवाची, आपके पास जो कोई बुक हो या नोट्स हो, ओनली 2 पर्यायवाची, शुरू के 2 पर्यायवाची पढ़ने हैं, उन्हें अच्छी तरह से याद करने हैं। 10 से 12 बार पढ़ोगे तो अच्छी तरह से याद हो जाएंगे। 2 पर्यायवाची करने हैं। तो हिंदी में भी इतना ही। तो बात करते हैं स्टैटिक की। स्टैटिक में हमें करना है लोक नृत्य। कल भी हमने लोक नृत्य किया था और आज भी हमें लोक नृत्य करना है। 2 दिन में लोक नृत्य पूरा जाएगा। हर एग्जाम में लोक नृत्य का 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलता है, और रेलवे में तो जरूर। तो लोक नृत्य करना है। तो भाई इस टारगेट सीरीज में बने रहना। ये टारगेट सीरीज हम रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी और यूपी पुलिस या फिर अदर एग्जाम जैसे SSC GD आएगा, उसके लिए भी बेनिफिशियल रहेगी। तो डेली टारगेट पूरा करना है। मैं रोज़ सुबह मॉर्निंग में वीडियो अपलोड कर दिया करूँगा, आप अपने हिसाब से टारगेट बना सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि पूरे दिन पढ़ना है, हमें 6 से 7 घंटे देने हैं भाई पूरे दिन में। सबका काम होता है, काम करो, सब चीज़ करो, सुबह जल्दी उठो, वहाँ से टारगेट पूरा करो, अपने हिसाब से टारगेट बनाओ और उसे पूरे दिन में पूरा करो। जब भी भाई कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, इसलिए तैयारी करनी पड़ेगी, उसके बगैर कुछ नहीं होना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।